प्रश्नावली शुरू करने से पहले अब अगले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध। इस एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हम अपने आप को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद तक ही सीमित रखेंगे। मैं एक आदर्श द्विघात बहुपद आपको लिख के दे देता हूं, उसी तरीके से द्विघात बहुपद हमारे पास होंगे और उसी से हम उनके शून्यक ज्ञात भी करेंगे और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंधों का भी हमें ज्ञान होगा। तो सबसे पहले मैं एक द्विघात बहुपद आपके लिए लिख देता हूं जो कि आदर्श रूप में होगा। द्विघात यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो वाई भी ले सकते हैं, चर कोई सा भी लिया जा सकता है, बी एक्स प्लस सी, जहां ए कॉमा बी व सी क्या है, कोई से भी पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक है ये एबीसी क्या है, पूर्णांक है और दिख भी रहा है कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोएफिशिएंट है इसका, और बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है हमारे पास अचर पद है। तो अब हम देख लेते हैं कि शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक यानी कि जीरोस, शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा। तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि अगर हम अल्फा का मान इस बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बीटा का मान भी यहां रखेंगे तो ये पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। यानी कि ये इसको क्या करता है, ये शून्यक इस बहुपद को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। और साथ में एक चीज और ध्यान देने वाली ये है कि हम जो है इस बहुपद के अभाज्य गुणनखंड करके हम इन शून्यकों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को। अब हम देख लेते हैं शून्यकों व बहुपद के गुणांकों में संबंध किस तरीके से होंगे। तो देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम देख लेते हैं कि x का गुणांक हमारे पास क्या है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो इसलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास, एक्स का गुणांक है हमारे पास b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस हमेशा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। हम केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं यहां पर क्योंकि यही मोस्टली आपकी अगली प्रश्नावली में है। हम अपने आप को इसी तक सीमित रखेंगे। इसी तरीके से आगे हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसलिए अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अचर पद देखें क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी हमारे पास है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके बीच में संबंध होता है। एक और विशेष चीज जो हमें शून्यों का योग और गुणनफल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बहुपद को, द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, द्विघात बहुपद जब अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा दिया हो। कई बार एक नंबर में बोर्ड वाली क्लास में आपसे इजीली 10वीं के बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है कि आपको द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, जबकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो। तो क्या हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें हम रखेंगे तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। बस यही इस अगली एक्सरसाइज के लिए हमारे पास इंट्रो था, और इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज देख लेंगे। एक्सरसाइज 2.2, इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करने, यानी कि जीरोज हमें ज्ञात करने और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। इसमें 6 क्वेश्चन है। इसमें पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके शून्यक हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें बीच वाले x वाले कोफिशिएंट को इस तरीके से तोड़ना होता है कि गुणा करके क्या है हमारा, गुणा करके आने चाहिए किनारे वालों की गुणा। इसमें इसका कोई गुणांक नहीं है तो कौन है, एक किनारे वाले की गुणा। तो ये कितना हो रहा है, 8 को 8, और जोड़ करके हमारे पास क्या आना चाहिए, जोड़ करके हमारे पास बीच वाला आना चाहिए। फिलहाल हम चिन्हों को छोड़ देते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जोड़ करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और गुणा करके 8 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 8 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम को 2। तो आप देखेंगे 2 दूना कितना हो रहा है, 4, और ये 2, और 4 में से 2 गए तो हमारे पास कितना बच गया, 2। तो यानी कि 2 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाहर ले लेंगे, इसको लिख देंगे हम 2 को 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये सारा काम रफ में करें, ये केवल समझने के लिए था आपको। तो ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा। अब खोल दें इस ब्रैकेट को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 8। 2 के जोड़े बना लें इसके, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x, ये हो गया x माइनस 4, प्लस इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया x माइनस 4। आप फिर से देख लेते हैं इनमें क्या कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर पूरा ही कॉमन है ये x माइनस 4। तब इधर क्या बच गया, इधर बच गया x, और इधर बच गया x, ये बच गया प्लस का 2। अब हमने अगर शून्यक हमें ज्ञात करने हैं तो इसको हमें किसके बराबर लेना पड़ेगा, शून्य के बराबर, 0 के बराबर हम ले लेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अलग अलग ले लेते हैं। जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4,
व जब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x बराबर -2, यानी कि इसलिए बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे 4 व -2। आप चाहें तो किसी को भी अल्फा बोल दे, किसी को भी बीटा बोल देते हैं। हम मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 4 व बीटा बराबर -2, इस तरीके से। अब देख लेते हैं संबंधों को, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी देख लेते हैं हम। तो पहला है फर्स्ट, शून्यकों का योग हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर आता है, ये आता है -b/a के बराबर। तो तुलना कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास 4 और बीटा हमारे पास क्या है, -2। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 -2, यानी कि 2 हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे, RHS। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर। तो -b किसका कोएफिशिएंट है, x का। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, चिन्ह समेत आप लेंगे यार, तो इसको साइन के सहित लेंगे। तो हो जाएगा -2/a। a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, ये कितना हो गया 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि ये 2। अब आप देख रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या रहा है, -b/a। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। लेते हैं इसमें शून्यकों का गुणनफल। हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर आना चाहिए हमारा, c/a के बराबर ये हमारा आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS। तो वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है 4 इंटू बीटा हमारे पास -2। तो ये क्या आ जाएगा, -8। इसी तरीके से राइट हैंड साइड देख लेते हैं हम। c/a हमारा भी इतना ही आना चाहिए, -8। तो c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास -8 और a है हमारे पास 1। तो ये कितना आ रहा है, -8। इसलिए अल्फा इंटू बीटा भी हमारा क्या हो रहा है, c/a के इक्वल आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको भी देख लेते हैं। इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। बीच वाले जो टर्म है उसको तोड़ेंगे हम। तो किस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारे पास जोड़ करके गुणा करके क्या आना चाहिए, पहले गुणा करके क्या आना चाहिए 4, और जोड़ करके भी हमारे पास क्या आना चाहिए, बीच वाला 4। गुणा करके किनारे वालों के गुणा के बराबर, और जोड़ करके बीच वाले के। फिलहाल हम जो है साइन छोड़ देते हैं इस समय समझने के लिए। अब देखिए गुणा के हम क्या कर देते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपको दिख रहे होंगे कि इन दोनों को जोड़ के 4 आ रहा है और गुणा करके 4 आ रहा है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1। ये हो गया 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। जोड़े बना के लिखते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है और s भी कॉमन लिया जा सकता है। तो इधर बच गया 2s, ये हो जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा 2s कॉमन ले रखा, तो केवल 1 यहाँ पे बच गया। माइनस हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इधर क्या बच गया 2s माइनस 1,
क्योंकि -1 कॉमन लिया है इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था 2s तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। कोशिश ऐसे करेंगे ऐसी संख्या कॉमन ली जा सके कि अंदर जो ब्रैकेट के है वो एक जैसा दोनों तरफ बने। अब देख लेते हैं, ये ब्रैकेट वाला पूरा ही कॉमन आ गया दोनों में से, ये हो गया 2s -1, इधर क्या बच गया, ये बच गया 2s, इधर बच गया -1। अब शून्य यानी कि जीरोस निकालने के लिए हमें इनको अलग अलग जीरो के बराबर ले लेते हैं हम। तो देखते हैं जब 2s दोनों ही एक जैसे हैं, एक ही बार जीरो के बराबर ले लेंगे तो s हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s बराबर 1, माइनस के 1 का पक्षांतरण करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और s हमारे पास क्या आ गया 1/2, और दूसरी बार भी हम जीरो के बराबर लेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसलिए शून्य का हमारे पास क्या हो जाएंगे, शून्य का हमारे पास हो गए अल्फा इक्वस टू 1/2 व बीटा इक्वस टू हमारे पास हो गया 1/2। इस तरीके से हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, ये शून्य को हो गया हमारे। अब हम इनका क्या कर लेते हैं, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध भी देख लेते हैं। इसको देखते हैं यहां पे, तो शून्यकों का योग, सबसे पहले का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पहले। अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया फुल, यानी कि 1 हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, RHS माइनस b कितना है हमारे पास, b कौन होता है x का कोफिशिएंट, तो x की जगह पे कौन है यहाँ पे s, तो s का कोफिशिएंट कितना है 4, और वो भी क्या है -4, तो -4 ले लेंगे अपॉन a क्या है s स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा a, यानी कि ये 4, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4/4 यानी कि 1 हमारे पास आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a हो रहा है इसके लिए। अब कर देते हैं चेक शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए c/a के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पहले LHS, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 1/2 और बीटा है हमारे पास 1/2, यानी कि क्या आना चाहिए 1/4 हमारा आना चाहिए। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं हम, अब देख लेते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या है राइट हैंड साइड c/a हमारे पास आना चाहिए। तो c/a क्या है, c देख लें आप, c कितना है 1 और a कितना है 4, तो ये बिल्कुल उसी की तरीके से आ रहा है। इसलिए अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a के इक्वल आ रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी इसके कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ये हो जाएंगे। अब देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का तीसरा। इसमें दे रखा है 6x² -3 -7x, तो इसको पहले व्यवस्थित लिख ले हम, तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। तो बीच वाले टर्म को हमने तोड़ना है, तो 7 को हमने इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा गुणा करके क्या है, किनारे वालों को गुणा के बराबर 6 × 18, और जोड़ करके हमारे पास कितना आना चाहिए 7। तो 18 गुणनखंड हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3। तो आप देखेंगे कि 3 × 9 -2 बराबर कितना आ जाता है 7। तो क्या हो जाएगा इसके लिए 9 - 2 हम 7 को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6x², माइनस भारी रहने दें, इसको लिख लें 9 - 2x, इस काम को रफ में करें
-3। इसको खोल लेंगे आप। 6x² माइनस 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 3। जोड़े बना लेंगे। पहले से क्या कॉमन आएगा, पहले दो संख्याओं से, बाद की दो संख्याओं से। पहले से क्या कॉमन आएगा, इसमें 3x कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 2x माइनस यहां क्या बचेगा 3। इसमें से क्या कॉमन लें हम, इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों ही कॉमन है, इसको लिख लेंगे। इधर क्या बचेगा, ये हो गया 3x प्लस 1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए अलग इनको 0 के बराबर ले लेंगे। जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 3/2। और जब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारा, ये माइनस का 1 इधर आएगा, -1। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो अपॉन में जाएगा, -1/3 हमारे पास आ गया। तो शून्य क्या हो गया हमारे पास, इसलिए शून्यक अल्फा इक्वल टू हो गया 3/2 व बीटा इक्वल टू हो गया -1/3। अब संबंध भी देख लेते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए -b/a। चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा ये हो गया 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3 3/2 कर देंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे पहले। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2/6, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 7/6 ही आ गया। अब राइट हैंड साइड देख लेंगे। ये -b/a आना चाहिए, तो -b की जगह क्या है हमारे पास, b की जगह हमारे पास है -7, तो होगा -7/a की जगह क्या है हमारे पास 6, तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 7/6। तो शून्यकों का योग आप देख रहे होंगे सही हो रहा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास c/a। तो चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा है हमारे पास 3/2 इंटू बीटा है हमारे पास -1/3। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आ गया -1/2। अब देख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास c/a जो इसके इक्वल आना चाहिए, तो c है हमारे पास। c आप देखें, c क्या है हमारे पास -3 और a क्या है हमारे पास 6। तो 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, यह आ जाएगा -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 4th और 5th क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप कोशिश करेंगे इनको करने की। आपको इसका 6वां क्वेश्चन मैं बता देता हूं। 6th क्वेश्चन ये है 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें भी वही, अब है हमारे पास इसका 6th क्वेश्चन 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें भी हम बीच वाले टर्म का क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं बीच वाले टर्म को। तो क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, यहां पर तो कौन है 1 है। तो हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करके क्या है, गुणा करके आए 4 3 12 और जोड़ करके क्या आना चाहिए, जोड़ करके हमारे पास 1 आना चाहिए। तो 12 के गुणनखंड कर लेंगे हम। तो 12 गुणनखंड क्या होंगे, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 3। तो आप देखेंगे 2 दूना 4 और
और ये हो गया 3। तो 4 में से 3 गया, 1 हमारे पास बच रहा है। तो क्या हो जाएंगे वो दो संख्याएं, 4 और 3। तो ये हो गया 3x² माइनस बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 - 3 इंटू x - 4। इसको रफ में करेंगे, देख लें इसे, ये हो जाएगा 3x², माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 3x - 4। पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये हो गया 3x - 4, इसमें से +1, ये हो गया 3x - 4, पहले ये हो गया 3x - 4। अब क्या बचा यहाँ पे बचा x + 1। अब देख लेते हैं एक एक करके, इसको 0 के बराबर लेते हैं। जब 3x - 4 = 0, तब क्या हो जाएगा, x = हमारे पास 4/3। और जब x + 1 = 0, तब क्या हो जाएगा, x = -1। तो शून्य क्या आ गया हमारे पास, इसलिए शून्य अल्फा = आ गया हमारे पास 4/3 व बीटा = आ गया हमारे पास -1। अब इनकी वो भी देख लेते हैं, संबंध देख लेते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = क्या आना चाहिए, -b/a। तो देख लेते हैं। अल्फा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अल्फा है हमारे पास 4/3 और बीटा है हमारे पास -1। तो इसके अपन में कुछ नहीं, तो 1, ये हो जाएगा 4 - 3/3, यानी कि आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से राइट हैंड साइड देख लेते हैं। यह आ जाएगा -b हमारे पास -1/a, यानी कि 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 1/3। इसलिए क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा = क्या रहा है, -b/a। अब देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = आना चाहिए हमारा c/a। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के चलते हैं अब इसकी। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारे पास 4/3 इंटू बीटा हमारे पास -1, तो क्या आ जाएगा, ये -4/3। और राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये क्या है, c/a। c है हमारे पास -4 और a है हमारे पास 3। तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, इसलिए अल्फा इंटू बीटा = c/a। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि द्विघात बहुपद हमने ज्ञात करना है, जबकि शून्यकों का योगफल व शून्यकों का गुणनफल हमें क्रमशः दिया हुआ है। तो इसमें 6 सवाल दे रखे हैं, उसमें से 3 सवाल मैंने ले लिया आपके लिए। इनको हल करके मैं आपको बताता हूं, बाकी सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएंगे। इसमें पहली जो संख्या दे रखी है वो दे रखा है शून्यकों का योगफल, और दूसरी संख्या जो दे रखी है वो शून्यकों का गुणनफल। यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा = 1/4 और दे रखा है अल्फा इंटू बीटा = -1। अब मैं आपको बता चुका हूं, अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, जो क्या होगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इसको सरल तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4 इंटू x प्लस
अल्फा इंटू बीटा में दे रखा है -1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1। अब इसको 0 को इक्वल मान के हम क्या कर देते हैं, 4 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा, इसमें दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3, तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, वो हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। 3 की हम इसको इक्वल 0 लेके 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 में 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 6th क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है 4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारे पास 1, और यही आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है।